हाय एवरीवन, मैं जीत सिंह वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल एंड आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सावल यार पिया का एपिसोड 17 एंड बड़ा ही प्यारा, बहुत ही सॉलिड ड्रामा जा रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देखने में और आई होप आप लोग भी मेरे रिएक्शंस एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं OSTs भी डेली अपडेट कर रहा हूँ, तो OSTs भी सुनिए, जाकर एंजॉय कीजिए। कोक स्टूडियोज़ डल रहे हैं और क्या क्या कंटेंट चाहिए जिस पर मैं रिएक्ट करूँ आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आके। एंड या ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे। लेट्स स्टार्ट सावल यार पिया एपिसोड 17। हियर वी गो। पिया के फादर गुस्से में है, स्लाइटली पिस्ड। नहीं, खाना नहीं खा तुम रहे। तो जानती हो ना अपने अब्बा को, कितने जिद्दी हैं ये। फिर नाराजगी कैसे दूर करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट ना करूँ, लेकिन रोज कुछ ना कुछ हो जाता है। ऐसे पिया, उस लड़के को यहाँ दोबारा इस तरह नहीं आना चाहिए। अम्मा, मुझे आपके और अब्बा की कसम, मैं उसको कल मना करके आई थी, मुझे नहीं पता था वो आ जाएगा। कल जब तुम अपने कमरे में मुंह लपेट के पड़ी थी तब की बात कर रही हो? नहीं, वो तो बस मैं यहाँ देखो पिया, तुम खुश नहीं हो ना उसे इनकार करके? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। पिया, सच बताओ मुझे, मैं बचपन से तुम्हारे चेहरे का रंग पढ़ के तुम्हारे अंदर का हाल बता सकती हूँ। उफ वो अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं जानती हूँ सिर्फ उसका मुझे पसंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब्बा कभी राजी नहीं होंगे। और तुम्हारा दिल राजी है तुमसे? पिया, तुम मान क्यों नहीं लेती हो? तुम्हें उससे मोहब्बत है। खाना मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी बेटियों को ब्याहते वक्त हमेशा को मजबूत सहारा ढूंढती हैं। समझते क्यों नहीं हो सावल? अब्बा इस तरह से मेरा हाथ कभी तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। तुम्हें उन्हें कोई काम करके दिखाना होगा ताकि उन्हें कुछ तो आसरा हो। ये एक्ट्रेस का नाम क्या है? सस्सी का। शी इज़ वेरी प्रिटी। और सावल साडा टॉप नॉच है। आज फिर उदास हो? कुछ नहीं, बस पुराने दिन याद आ गए थे। अरे भाई, अब पुराने दिनों को छोड़ो, आने वाले दिनों का सोचो। कौन सा आने वाले दिनों में हमारी लॉटरी लगने वाली है? अपने आगे पीछे तो बस गम ही गम है, झल्ले। ऐसा तो नहीं बोलो भाई, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। वैसे भाई, तुमने बताया नहीं, सुबह डीसी साहब के घर पे क्या हुआ? भाभी से मेरा मतलब सस्सी मैडम से कुछ बात हुई? काश हम वहां ना जाते। हमारा क्या काम होना था? इस बेचारे दिल के तो कई पुराने केस खुल गए। बड़ी मुश्किल से ये फाइल बंद की थी। पता था मुझे यही होगा। मतलब कोई काम की बात नहीं हुई? क्यों? तेरे लेवल से ऊपर की बात है ना, इसलिए। असलम साईं के गैरेज को बचाने के लिए कोई नया तरीका सोचना होगा, लेकिन हमारे पास बहुत कम वक्त है। सेठ ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। ठीक है भाई, समझ गया। मतलब आर या पार। सेंटर की बात करो, सही बात है। घुमा ही जा रहे हो आसपास।
चाय। क्या बात है असलम, सारी रात नहीं सोए ना आप? जागते रहे? पिया सो गई है? उसने कुछ खाया तो था ना? वो भी आप ही की कुछ लगती है। जब आपने कुछ नहीं खाया तो उसके हलक से नवाला कैसे उतर सकता है? यकीनन वो भी सारी रात जागती रही होगी। जाके उसे देखो, जरूरत ना हो उसे। एक तो आप दोनों बाप बेटी की नाराजगी में ना शामत मेरी आ जाती है। पोस्टमैन बनी फिरती हूँ दोनों के दरमियान। जब मैं नाराज भी नहीं हो सकता उससे, ये छोटी बात नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी बात है। मगर इस सब में हमारी पिया का क्या कसूर है? वो लड़का इस तरह अपनी बात लेके पिया के माँ बाप के सामने उसका रिश्ता मांगने चला आया। इस सब में हमारी पिया की कहाँ गलती है? पिया की यह गलती है कि वो ऐसे लड़कों से बात ही क्यों करती है जो मुंह उठा के रिश्ता लेके घर आ जाए। जकिया हम लोग बेशरम और बहुत ही मॉडर्न लोग नहीं है कि लड़कों से खुद रिश्तों की बात करें। मैं तो उस दिन को कोस रहा हूं जब स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था उसे। मानती हूँ उस लड़के ने बहुत गलत किया है। उसे इस तरह अपनी दरखास्त लेके हमारे घर नहीं पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, कम से कम उस लड़के ने हमारी पिया के साथ किसी किस्म के गलत वादे वफाएं नहीं की। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए पिया के माँ बाप के सामने उसका रिश्ता मांगने चला आया। उसके दिल में जो था वही उसकी जुबान पे भी था। अच्छा चलें, आप मुझे ये बताएं, अगर यही बात करने उसके माँ बाप हमारे घर आते, क्या जब भी आपको इतना ही बुरा लगता? शायद नहीं किया, मगर क्या? मगर ये कि असल में आपको खौफ है पिया से जुदाई का। आप पिया को अपने से दूर नहीं करना चाहते असलम। मगर असलम, ये तो कुदरत का कानून है ना। एक ना एक दिन हर माँ बाप को अपनी बेटियों को अपने घर से रुखसत करना होता है। वो तब की तब देखी जाएगी। वो तो पढ़ रही है ना वो। मैं ऐसे ही किसी लड़के के साथ रुखसत नहीं कर दूंगा उसे। उसे अपने ख्वाब पूरे करने। हाँ तो ठीक है ना, मैं कब कह रही हूँ कि उसे कल ही किसी के साथ उड़ा दें। 2-4 साल बाद ही सही, लेकिन माँ बाप को अच्छे रिश्ते आने का इंतजार तो होता है ना। और आजकल तो अच्छे रिश्तों का वैसे ही काल पड़ा हुआ है। आप जानते भी हैं कितनी लाइक फाइक खूबसूरत जवान बच्चियां घर की दहलीज पे सारी उम्र गुजार देती हैं। हमारी पिया के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। देखना उसे अपने जोड़ का और बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। तो फिर इस लड़के में क्या बुराई है? अमीर होना तो कोई ऐब नहीं है ना सिर्फ। और लोग तो दुआएं करते हैं कि किसी ऊंचे घराने में उनकी बेटी की शादी हो जाए, अच्छे घर में रुखसत होके जाए वो। मैं देख रहा हूँ तुम उस लड़के की ज्यादा तरफदारी कर रही हो। बात क्या है? खैर मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। एक दफा उसके वालिदैन को आने तो दें। बेटी का हाथ देना ना देना, शराइत रखना, 2-4 साल बाद रुखसत करना, ये सब तो हमारे हाथ में होगा ना। और क्या पता हमारी पिया का अच्छा नसीब वहीं जोड़ा हो। क्या बात कर रही हो ज़किया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। काश तुम उसकी क्या काश? सॉरी, गलत बात। बोले क्या काश? यही ना कि मैं उसकी सगी माँ होती। जानती थी अच्छी तरह एक ना एक दिन ये बात जरूर आपके मुंह पे आ ही जाएगी। और देख लो, आ गई ना वो घर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया आपने मुझे मेरी औकात याद दिलवा के। बहुत शुक्रिया असलम साहब आपका, बहुत शुक्रिया। नहीं ज़किया, मेरा ये मतलब नहीं था ज़किया। दिमाग हिला हुआ है तुम्हारा ओवर थिंकिंग की वजह से भाई साहब। ये तो गलत बोला है यार। ओवर थिंकिंग। थैंक यू।
क्या तुम्हारे बेटे ने भूख हड़ताल कर रखी है? आज फिर गायब है। बहुत मुश्किल से मनाया उसे, अब प्लीज कोई सख्त बात ना कीजिएगा। मेरी ये ले। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। भाई मुझ पर तो तुम्हारी माँ ने पाबंदी लगा दी है कुछ भी पूछने की, लिहाजा मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगा। जानता कल दिलावर को साथ में ले जाने वाली बात पे आप लोग अब तक नाराज होंगे, लेकिन ऑनेस्टली कभी कभार ये गार्ड्स मेरे लिए बहुत सफोकेटिंग हो जाते हैं। दम घुटता, सांस नहीं लिया जाता। शेर बन यार, शेर बन। देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस शहर में मेरे बहुत दुश्मन हैं, लिहाजा एहतियात तो करनी पड़ेगी। जिगरा पकड़ यार। दाल तो आपको अपने दिल की बात शेयर कर रहा है और आप। वैसे बाबा दिमाग में हमेशा एक सवाल पॉप करता है। आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि एक बहुत ही इज्जतदार काम है, तो फिर इस काम में दुश्मनी कैसी? द डार्क साइड, काला बीता हुआ कल। बिजनेस है। टॉप की पोजीशन पर नीचे वालों की हमेशा नजर होती है बेटा जी, और नीचे वालों में कुछ ऐसे कमजोर भी होते हैं जो अपना बदला जमीन के मैदान में लेने के बजाय कोई ना कोई ओछी हरकत कर बैठे। रोजाना के अखबार भरे पड़े ऐसी खबरों से। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल तो तुमने मेरी भी जान निकाल दी थी, आइंदा फिर ना करना ऐसे प्लीज। ओके ठीक है, I'll be careful next time. आज भी यूनिवर्सिटी जाने का इरादा नहीं है तुम्हारा? लगता है जो बात होने वाली थी वो बनी नहीं। ऐसे सेठ दाऊद के बेटे से तवक्को नहीं थी मुझे। वाह, मेरे स्टेटस मेरी रुकावट बन रहा है। अमीर होना जुर्म है क्या? सो फ्रेंड्स, सावलियार पे एपिसोड 17 पार्ट 1 यहाँ एंड होता है और पार्ट 2 थोड़ी देर में आने वाला है और ये ड्रामा बहुत बढ़िया जा रहा है, तो पूरा देखिएगा पार्ट 2 भी।